नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा छठी एमपी बोर्ड की सेकंड अध्याय को देखा था। उसका आगे का वीडियो निरंतर देखते हैं हम, जो कि आदि मानव के ऊपर था। निरंतर आते परिवर्तनों के दौर अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा था। आदि मानव यानी कि अपने मूलभूत आवास, रहने के लिए भोजन तथा उसकी सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा था। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा था। जंगल में जानवरों को से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियाँ, सींगों, धारदार नुकीले पत्थरों का उपयोग करने लगा था। दोस्तों, आदि मानव भी अपने जानवरों से अपने आप को बचाता था, जिसमें वह नुकीले पत्थरों का उपयोग करता था। दोस्तों, ये आदि मानव का जो चित्र है, इसमें बताया गया है कि आदि मानव कैसे थे और कौन कौन सा हथियार का उपयोग करते थे। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और नीचे बनी तालिका को भरो। आदि मानव भोजन कैसे प्राप्त करते थे। आदि मानव कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे और जानवरों को मारकर खाया करते थे। आदि मानव क्या पहनते थे। शुरू में आदि मानव कुछ नहीं पहनते थे, यानी कि इधर पूरे निर्वस्त्र ही रहते थे। बाद में जैसे जैसे उनका विकास हुआ, उसके बारे में तन पर उन्होंने पत्तियाँ, खाल, जानवरों की खाल आदि लपेटना शुरू करा। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, शिकार कैसे करते थे। छोटे शिकार जो जानवरों को अपने पत्थरों के हथियार से मारते थे और उसका कच्चा मांस खाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों के शिकार करने, मांस काटने तथा लकड़ी काटने तथा कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। पत्थर को पाषाण कहा जाता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पत्थर को पाषाण कहा जाता था और उन पत्थरों का उपयोग आदि मानव शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। तो इस पत्थर को पाषाण कहते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग भी कहा गया है। आइए पाषाण युग के बारे में देखते हैं, युग के बारे में जाने। पाषाण युग लाखों वर्ष तक चला। पत्थरों के औजारों के स्वरूप आकार पर इस युग को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, पाषाण युग को भी 3 भागों में, यानी कि 4 भाग बताए गए, लेकिन हम ऊपर 3 ही भाग लिखे हैं दोस्तों। जैसे पहला भाग था पूर्व पाषाण युग, दूसरा था मध्य पाषाण युग, तीसरा था उत्तर पाषाण युग, चौथा था नव पाषाण युग। इसमें पाषाण का मतलब पत्थरों की आकृति में जैसे परिवर्तन हुआ, पत्थरों के औजार में जैसे भी परिवर्तन हुआ, उस युग के हिसाब से इसमें पाषाण युग को बताया गया है। पूरा पाषाण युग, ये औजार पत्थरों को तोड़कर बनाए गए हैं। ये आकार में विशाल होते थे। धीरे धीरे मानव ने इसकी कला को दक्षता प्राप्त किया। सैकड़ों वर्षों के अनुभव में भौगोलिक परिवर्तन के कारण औजारों में बदलाव हुआ है। पहले पत्थरों का औजार बनाता था। आदि मानव पहले पत्थरों का औजार बनाता था तथा उन पत्थरों को साइज बड़ा था, हालांकि इतने निकुले उतने धारदार नहीं थे। उसके बाद इंसान ने परिवर्तन करा और पत्थरों के आकार को छोटा करा। मध्य पाषाण युग में औजार नए पत्थरों से अधिक छोटे तथा पेने बनाए गए थे। इसमें कठोर एवं मजबूत पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इन पत्थरों की खास बात यह थी कि इसमें फलक, चिप्पड़ आसानी से निकाले जा सकते थे और इन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता था। प्रारंभ में हाथ में आसानी से पकड़े जाने वाले पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। धीरे धीरे हथियारों में कत्थे लगाकर प्रयोग करने की मानव कला सीखी और इन औजारों को लकड़ी के कत्थे में बांधकर इनकी शक्ति को बढ़ाया। दोस्तों, पूरे इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जैसे कि पत्थरों का विश्लेषण कैसे करा आदि मानव ने, यानी कि पत्थरों को विस्तृत रूप कैसे दिया, और पत्थरों से बने हुए औजारों को विस्तृत रूप कैसे दिया। पहले आदि मानव के पत्थर बहुत ही धारदार नहीं होते थे। जैसे जैसे उसका विकास हुआ, उसने औजार को भी मॉड्यूलेशन किया। आज के युग के अनुसार उसने आधुनिकीकरण किया पत्थरों के औजारों का, जिसके कारण उनकी शक्ति बढ़ाई। उत्तर पाषाण युग, इस काल में छोटे पेने और अधिक संधारण हथियार कड़े पत्थरों में बनाए जाने लगे, जिनकी मारक क्षमता अधिक थी। उन्हें बाण एवं अग्रभाग तथा कुल्हाड़ी जैसे पेने भाग के स्थान पर लगाए गए, इसका काल 25,000 ईस्वी पूर्व से 30,000 ईस्वी पूर्व माना गया है।
दोस्तों उत्तर पाषाण युग में हथियार की और कला विस्तृत करी, कुल्हाड़ी को पहले भाग में बनाया गया तथा हथियारों को और विस्तृत रूप दिया गया। इस काल की अवधि थी 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व, 30,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि दोस्तों 25,000 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के 25,000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 25,000 साल पहले उत्तर पाषाण युग था। पूरा पाषाण युग मध्य पूर्व देख लिया अपने, मध्य पाषाण युग देख लिया और उत्तर पाषाण युग देख लिया। अब नव पाषाण युग देखते हैं। इस काल में पत्थर को चिकनी कुल्हाड़ियाँ, हाथ में बनाए गए बर्तन, झोपड़ियों के निर्माण स्थल। अब देखते हैं दोस्तों नव पाषाण युग। इस काल में पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियाँ, हाथ से बनाए गए बर्तन, झोपड़ियों के निर्माण स्थल तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। इसका काल लगभग 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल में सिंधु सभ्यता के विकास का क्रम आरंभ हो गया था। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काल का उपयोग तो होता था दोस्तों नव पाषाण युग कहा जाता है। इसमें चिकनी कुल्हाड़ियाँ, हाथ से बनाए गए बर्तन, झोपड़ियों का निर्माण भी हो गया था, लघु पाषाण के उपकरण भी थे तथा 2500 ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले का माना गया था। इस काल में सिंधु सभ्यता का भी विकास भी हो गया था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे, आग की खोज। आदि मानव ने आग की खोज कैसे की? पहले मनुष्य देखते हैं दोस्तों आग की खोज। पहले मनुष्य आग के बारे में नहीं जानता था। जब उसने पहली बार जंगल में सूखी लकड़ियों के आपस में तेज रगड़ के कारण आग जलते हुए पत्थरों के औजार के निर्माण के दौरान दो पत्थरों के आपस में टकराने तथा चिंगारियों को निकलते हुए देखा, तब पहली बार मानव ने दो पत्थरों को आपस में टकराया आग उत्पन्न की होगी। यह मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग के जलने के आदि मानव को बहुत लाभ हुआ। दोस्तों आग की खोज तो हो गई थी। जैसे दो पत्थर आपस में टकराते हैं आग उत्पन्न होती है, लकड़ियाँ आपस में रगड़ाती है तो आग उत्पन्न होती है। ऐसा आदि मानव ने देखा। लेकिन आग को उत्पन्न होते ही उनकी बहुत सुविधा हो गई थी दोस्तों आदि मानव के। जैसे पहला काम था अब वे मांस को पकाकर यानी भून कर खाने लगे। रात के समय आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे। ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे। जंगली जानवर आग से डरते थे, अतः वह आग जलाकर जानवरों को अपनी सुरक्षा करने लगे। आग से इतना फायदा हो गया था आदि मानव को दोस्तों। आदि मानव भोजन की तलाश में घूमता रहता था। थक जाने पर वो पेड़ों और पहाड़ों की गुफाओं में निवास करता था। पहाड़ों की चट्टान को शेल कहते थे दोस्तों। पहाड़ों की जो चट्टान थी उसको शेल कहते थे। शेल से निर्मित एक आश्रय स्थल के कारण उन्हें शैलाश्रय भी कहा जाता था। ये शैलाश्रय कभी कभी तो इतने बड़े थे कि उनमें 500 व्यक्ति तक बैठकर आश्रय प्राप्त कर सकते थे। इन्हीं गुफाओं में बैठकर आदि मानव ने अनेक दैनिक जीवन की क्रियाओं को चित्रण किया है। चूँकि ये चित्र गुफाओं की चट्टानों पर बने हैं, अतः इन्हें शैल चित्र कहते थे दोस्तों। ये शैल चित्र है जो मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों में है। भारत के सैकड़ों स्थलों पर ऐसे शैल चित्र है। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंदसौर, कटनी, सागर, गुना आदि जिलों में कई शैल चित्र मिले हैं। आदि मानव के पास हमारे जैसे वस्त्र नहीं थे। वे ठंड, बरसात आदि से बचने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तों और जानवरों की छाल से अपना शरीर ढकते थे। इनके साथ साथ लकड़ी, सीप, पत्थर, सींग, हाथी दांत और हड्डी से बने आभूषण का उपयोग करते थे। वे पक्षियों के पंखों से भी आभूषण बनाते थे। हमारे प्रदेश में आज भी कई जनजातियाँ ऐसी भी श्रृंगार करती हैं जो पंख, सीप, हड्डी या लकड़ी, रंगीन पत्थर के जानवरों के सींग और दांतों से अपने आभूषण बनाते थे। पशुपालन और कृषि। नवपाषाण युग तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के आरंभिक तरीकों की खोज कर ली थी दोस्तों। पशुपालन, आदि मानव पशुपालन कैसे करते थे, कृषि का कार्य कैसे करते थे, ये बताया गया है। नवपाषाण युग तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के आरंभिक तरीकों की खोज कर ली थी। अब वह जान गए हैं कि
शिकार के साथ साथ पशुपालन उसके लिए महत्वपूर्ण है। वह अनेक उपयोगी पशुओं को पालने लगा। पशुओं से वह कई तरह के काम लेता था, जैसे शिकार करने में कुत्ता काम में आता था दोस्तों, खेती करने के लिए बैल, दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, बकरी, मांस प्राप्त करने में बकरा, भेड़, भैंसा, सवारी हेतु बैल, भैंसा, घोड़ा, ऊंट आदि। दोस्तों, जो आज के युग में जो पशु काम कर रहे हैं मानव के साथ, वही आदि मानव किया करते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस प्रकार आदि मानव का भोजन की तलाश में घूमता फिरता कम हो गया था। अब वह जान गया था कि मानव और पशुओं के द्वारा खाकर फेंके गए फलों के बीजों से नए पौधे उग जाते हैं। खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण मानव की तलाश में भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही, और अब वह एक जगह बसना सीख गया था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आदिमानव को पता चल गया था कि इधर उधर घूमने से मतलब नहीं है, एक जगह रह के वो अपना जीवन यापन करने लग गया था, यानी कि एक जगह बस गया था। पहिए की खोज दूसरा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है दोस्तों, पहिए की खोज। आदिमानव की प्रकृति में पहिए की खोज का महत्वपूर्ण स्थान है, और यह खोज उसे जीवन यापन के लिए वरदान साबित हुई। इस खोज से मानव ने बड़ी तेजी से प्रगति की। इस खोज से मानव को कई लाभ हुए, जैसे दोस्तों आदिमानव ने पहिए की खोज करी, उसके बाद उसने भारी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में पहिए का काम लिया। गहराई से पानी खींचने में पहिए का काम लिया। चाक की मिट्टी से बर्तन निर्माण करने में पहिया काम लिया। पशुपालन द्वारा खींची जाने वाली पशु गाड़ी का निर्माण भी किया। इस खोज के बाद मनुष्य की लगातार प्रगति होती गई। दोस्तों, ये कुछ है, जैसे ये चाक के कारण उसमें बर्तन बना रहा है दोस्तों, ये गाड़ी बना रखी दोस्तों, ये एक और गाड़ी बना रखी दोस्तों, और ये पहिए का निर्माण कर रहा है दोस्तों आदिमानव। कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसका जो मौखिक उत्तर है मैं दे देता हूँ दोस्तों संक्षिप्त में। आदिमानव अपने औजार किससे बनाया जाता था? आदिमानव अपने औजार पत्थरों से बनाया जाता था दोस्तों। आदिमानव दोस्तों पत्थर से बनाता था। आदिमानव पत्थर के औजार किस काम के लिए जाता था? आदिमानव पत्थर का औजार दोस्तों मांस काटने में, कंदमूल खोदने में, शिकार करने में आदि के लिए उसके औजार काम में लेते थे। मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में शैलचित्र है? जैसे विदिशा, रायसेन, भोपाल, मंदसौर आदि जिलों में पत्थरों की खोज है। आदिमानव से अपनी रक्षा किस तरह करता था? वो पेड़ पर चढ़कर अपनी रक्षा करता था। आग की खोज कैसे हुई? इससे आदिमानव को क्या लाभ हुआ? आग की खोज पत्थरों को रगड़ने से हुई तथा लकड़ियों को रगड़ने से हुई। दोस्तों, इस तरह दूसरा अध्याय इसका खत्म हुआ। अब तीसरा अध्याय लेके आऊँगा मैं अगले वीडियो में। इस तरह मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।